सुखदेव जी वर्णन करते राजन, भगवान वाराह पृथ्वी को लेकर के आए। ये भगवान का सर्वप्रथम अवतार। सुखदेव जी कहते राजन, पृथ्वी पर मनु और शत्रुपा के द्वारा सृष्टि प्रारंभ हुई। आप प्रश्न पूछ सकते हो कहां पर हुई? पृथ्वी तो बहुत लंबी चौड़ी है, कहां हुई? मानव जाति का प्रारंभ अयोध्या। महाराज मनु के द्वारा अयोध्या बसाई गई। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। महाराज मनु ने सबसे पहली नगरी अयोध्या बसाई। यहीं से सृष्टि का प्रारंभ हुआ। मानव जाति का अभ्युदय अयोध्या से हुआ। पूरी अयोध्या पूरी पृथ्वी का केंद्र, मध्य, सेंटर, यहीं से पृथ्वी का प्रारंभ, यहीं से मानव जाति यहीं से हुआ। आजकल के जो इतिहास पढ़ाए जाते हैं विचारे माने जिनका कोई अस्तित्व नहीं, जिनका कोई प्रमाण नहीं, क्या विदेश से आए थे भारत में लोग। किसी ने लिखा द्रविड़ से आए थे, द्रविड़ से लोग यहाँ आए थे। और एक इतिहासकार कहता है ईरान से लोग यहाँ आए थे भारत द्वीप में। दो कौड़ी की बात है। इसीलिए मैं कहता हूं ये इतिहास जिसको आजकल लोग कहते हैं केवल झूठ का पिटार, न कोई सींग न कोई पूंछ। मानव जाति का अभ्युदय भारतवर्ष ने पूरे विश्व में मानवता की शिक्षा दी। मनुष्य कैसा होता है, मनुष्य को कैसा रहना चाहता है, होना चाहिए, ये भारत में मनुस्मृति इसीलिए मानव जाति का अभ्युदय भारत से। आप जितने भी बैठे हो यहां पर महाराज मनु की संतान है, इसीलिए मानव बोले जाते हो, मनुष्य बोले जाते हो। पहले आप अपना इतिहास तो समझ लो, भगवान का तो बाद में समझना। पहले तुम अपने को ही समझ लो, कहां से समझ, भगवान की बात तो बाद में आएगी। आप सब लोग मनुष्य बोले जाते हो, मानव बोले जाते हो, और बोले क्या मनु के कारण ही, मनु के कारण ही मैन बोले जाते हो, वुमेन बोले जाते हो। मनु के कारण ये शब्द बनाया। मानव जाति का अभ्युदय महाराज मनु से हुआ है। पूरे विश्व में भारत से लोग गए। और बंधु आपको बताऊं, दुर्भाग्य से मुझे भी विदेश यात्रा करना पड़ा है 2-4 बार। अमेरिका में इतिहास दिखाते हैं कि कैसे इतिहास मानव जाति का है। वो अमेरिका का इतिहास दिखाते हैं। पहले यहां पर रेड इंडियन आए, चित्र में दिखाते हैं, पिक्चर है पूरी इसमें। रेड इंडियन सजा के लिए भारत से जिनको बाहर छोड़ दिया गया टापू पे, रेड इंडियन, उनके चित्र है, लाल लंगोटी लगी हुई, उस समय का चित्र है, लाल लंगोटी, इसलिए उनको रेड इंडियन बोलते हैं। मैं वहां गया था, महीनों भर रहना पड़ा, तुलसी कम पड़ गई पूजा के लिए, बड़ी समस्या। कहां से तुलसी आ रही, कैसे भोजन करें फिर हम पता लगाए कहीं से। बोले महाराज
यहाँ रेड इंडियन वो कुछ तुलसी वुलसी लगाती है और सचमुच में वो रेड इंडियन की अलग जाति है वो। और वो जैसे यहाँ पे पूजा पाठ होता है उसी तरह करते हैं सब लोग, शुरू से उनकी परंपरा। तुलसी लगाते हैं, फिर वहां से तुलसी आती है तो खूब आती। हाँ, पर हिंदी संस्कृत तो बेचारे नहीं जानते, श्लोक नहीं बोलते, वो इंग्लिश में ही तो कथा वथा सब करते हैं कभी। पर उनको लोग सब भी नहीं समझते अलग रेडियो। हम लोग समझ जाओ इस बात को। तो इतिहास आदि पढ़ने वाले लोग अधिकतर ये कहते रहते हैं कि यूनान से आए और कहां से आए और ईरान से आए, भारत में लोग द्रविड़ से आए, कहां से आए, व्यर्थ की बातें मत। अपना इतिहास शुद्ध तरीका से समझो। अयोध्या से मानव जाति का अभ्युदय हुआ है। महाराज मनु ने अयोध्या की स्थापना की, सबसे पहला नगर विश्व में, विश्व का सबसे पहला नगर अयोध्या, जहां से मानव जाति का अभ्युदय हुआ। मनु और शत्रुपा ने 3 कन्याओं को जन्म दिया, आकृति, देवहूति और प्रसूति। मनु बहुत प्रसन्न हुए, 3 कन्याओं का जन्म हुआ। देखो मानव जाति की सृष्टि कैसे हो रही है, अच्छी तरह सुनो। पहले कन्याओं का जन्म, मानव जाति का इतिहास, पहले कन्याओं का जन्म। महाराज मनु बहुत प्रसन्न हुए। घर में कन्या का जन्म हो तो प्रसन्न होना चाहिए। लक्ष्मी स्त्री जाति की है, सरस्वती स्त्री जाति, अन्नपूर्णा स्त्री जाति। अपनी जाति का पक्ष सबको ही लेता है। घर में कन्या का जन्म हो तो बड़ा शुभ मानना चाहिए। उसके घर में कभी भी अन्न जल वस्त्र की कमी नहीं रहती। कन्या का जन्म हो तो पहले, इसीलिए उनको कहा जाता है कमला देवी, विमला देवी, राधा देवी, सीता देवी, वैष्णवी देवी, उनके नाम देवी का रखे जाते हैं। हाँ, पुरुषों का नाम नहीं रखा जाता, राम देवता, कृष्ण देवता, नारायण देवता, माधव देवता, इनको कोई नहीं कहता। हाँ, स्त्रियों कहा जाता है। ये शुभ सूचक है। घर में कन्या का जन्म हो तो बड़ा शुभ। मनु बहुत पसंद। आप अपना इतिहास तो समझो। और आपकी बात बताऊं, घर में लड़का का जन्म होगा तो बाजे बजवाएंगे, लड्डू बटवाएंगे। और लड़की का जन्म हो जाए तो उदास हो जाते हैं। कोई पूछता है क्या हुआ तो बड़े उदास मुझ से कहते हो लड़की हुई, जैसे लगता है कहीं से पिट करके आया। सोच लो, जो लड़की के नाम पे उदास हो जाता है, लक्ष्मी उसके घर को त्याग देती, सरस्वती उसको घर को त्याग देती। कभी भी लड़कियों के नाम पे उदास मत होइए। पहले लक्ष्मी बोला जाता है, बाद में नारायण बोला जाता है, पहले सीता बोला जाता है, बाद में राम बोला जाता है, पहले राधा बोला जाता है, बाद में कृष्ण बोला जाता है। तुमने केवल एक तुम ही ऐसे हो भारत के लोग जिन्होंने भारत माता का, विश्व में और कोई देश ऐसा नहीं है जो अपने देश को मां कहे। कितनी पवित्र कल्पना हम लोग, हमने इस पृथ्वी को मां। कन्या के नाम पे कभी भी उदास मत हो। और एक बात और बताऊं, लड़के तुमको नरक ले जा सकते हैं,
यदि लड़के शराबी कबाबी हो गए तो माँ बाप को नरक लेके जाते हैं। लड़कियां नरक लेके नहीं जा सकती माँ बाप से। क्यों? इसीलिए कि आप कन्या दान करते हो। लड़का दान नहीं होता है, केवल कन्या दान होता है, और कन्यादान महादान माना गया है। कन्यादानम महादान। कन्यादान करने के कारण आप मोक्ष को प्राप्त करते हो, वैकुंठ को प्राप्त करते हो, स्वर्ग को प्राप्त करते हो। जिसको कन्या नहीं होती है वो दूसरे की कन्या लेके कन्यादान करता है। दूसरे की बेटियों का लोग कन्यादान करते हैं। कितने महात्मा लोग कन्यादान करते हैं। इसलिए घर में कन्या का जन्म प्रसन्न है। इससे तुम सुख और शांति प्राप्त करोगे। बहुत गहराई से समझो और बहुत अच्छी तरह सुनो। यदि तुमको ऐसा हो भावना क्या कि मानव जाति बच जाए, मनुष्य रह जाए पृथ्वी पर, तुम रह जाओ पृथ्वी पर, तो महाराज मनु से ज्ञान लो। क्या? महाराज मनु ने 3 कन्याएं पैदा की और 2 संतान का अनुपात ये होना चाहिए। यदि तुमको अपना अस्तित्व बचाना है तो बहुत अच्छी तरह से, और नहीं तो बहुत ही खतरनाक समय आने वाला है। और लोग तो मच्छरों जैसे बढ़ रहे हैं। आदमी एक और लोग, आदमी एक शादी करेगा 5, बच्चे पैदा करेगा 25, वो तो 1 से 25 हुआ। एक आदमी 25 पैदा कर, और आप तुम्हारी बुद्धि न मालूम कहाँ गई। हम 2 और हमारे 2, तुम बड़े कहाँ ये बताओ। क्यों? सोच देखो पढ़े लिखे लोगों, तुम बड़े कहाँ। तुम्हारी बुद्धि में ये बात बिठाई गई है, तुमको मूर्ख बनाया गया। हम 2 हमारे 2, अरे तुम तो वहीं की नहीं रहे, दोगले में 2 तो रहे, और वो 1 से 25 हुआ। बंधुओं, गंभीरता से सुनना इस बात को, वो दिन दूर नहीं है। तुम्हारे सब घर द्वार उन्हीं के होंगे, समझे। यदि यही बुद्धि रही तुम्हारी तो एक दिन मैंने एक आदमी से पूछा, भैया इतने बच्चे क्यों पैदा कर रहे हो, जनसंख्या इतनी बढ़ रही है और तुम इतने बच्चे पैदा करते हो, ये रहेंगे कहां। तो आदमी बोला, महाराज जी आप चिंता मत करो, ज्यादा नहीं 10 वर्ष में तुम सबके घर हमारे तो होंगे। ये सोच है लोगों की। बंधुओं, शहरों की दिशा मैं समझता हूँ, पूरी दुनिया में घूम रहा हूं, मुझे पता है क्या हालत है उसका। यदि तुम पढ़े लिखे होंगे तो तुमको भी पता होगा कि उनकी संख्या बढ़ रही है, तुम्हारी कम हो रही है। अपने आप ये देश फिर गुलाम हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से स्वतंत्रता मिली और कहीं ऐसा न हो फिर ये देश गुलाम हो।